हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। जो कैंडिडेट कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के लिए वैकेंसी निकाली हैं और इन्होंने इन वैकेंसीज़ को नाम दिया है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2020। तो इनकी सबसे पहले हम मेन जो डेट्स हैं उन पर नज़र दौड़ाते हैं। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 10 अक्टूबर 2020 यानी आज से लेकर के और 4 नवंबर 2020 तक। और उसी के साथ जो ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो है 6/11/2020। और ऑफलाइन फ़ीस पेमेंट की जो डेट है मतलब जो चालान के थ्रू भी आप फ़ीस पे कर सकते हैं और उसकी जो लास्ट डेट है वो है 10/11/2020 यानी 10 नवंबर 2020 को। और दोस्तों ये जो वैकेंसीज़ हैं इनमें जो पेपर होगा वो उसकी डेट भी इन्होंने दी है, लेकिन ये जो डेट है ये टेंटेटिव है, मतलब इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। और ये जो डेट दी है इन्होंने 29 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक इनका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। तो ये डेट कन्फर्म नहीं है लेकिन इस डेट को हो भी सकता है, ये टेंटेटिव डेट है वैसे। और जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो वैकेंसीज़ के बारे में डिपार्टमेंट ने खास बताया नहीं है कुछ, और वैकेंसीज़ के लिए एसएससी ने कहा है कि आगे वेबसाइट पर जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो डाल दी जाएंगी। उसके बाद आता है इसमें मेन चीज़ हम देखते हैं कि ये जो स्टेनोग्राफर ग्रेड जो सी है ये ग्रुप बी नॉन गज़टेड की पोस्ट होती हैं, जो कि इन्होंने दिया भी हुआ है। जो स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की जो पोस्ट हैं वो यहाँ दिया है इन्होंने, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी ग्रुप जो बी हैं, जो ग्रुप बी नॉन गज़टेड की पोस्ट हैं ये। और जो स्टेनोग्राफर ग्रेड जो डी है वो ग्रुप सी की पोस्ट हैं। तो यहाँ मैं यही आपको क्लियर करना चाह रहा था। उसके बाद इसका देखते हैं हम नेक्स्ट एज लिमिट। तो जो एज लिमिट है वो दिया है 18 से 30 वर्ष, किसके लिए? स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 से 30 ईयर। और ये जो डेट है इसको माना है इन्होंने 1 अगस्त 2020 से, मतलब 1 अगस्त 2020 को 18 से 30 ईयर के बीच में कैंडिडेट की एज होनी चाहिए। और जो ग्रेड डी है उसके लिए 18 से 27 की जो एज है वो मांगी गई है। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की बात है, अब इसमें जो एज है इसी में जो रिजर्वेशन है वो इस प्रकार से है कि एससी और एसटी इनको 5 साल की छूट है। उसके बाद जो ओबीसी है उसको 3 वर्ष की छूट है। और जो पर्सनली जो फिजिकली आप डिसेबल्ड जिसको बोलते हैं, पर्सन्स विद डिसेबल्ड पीडब्ल्यूडी के नाम से, उसके लिए जो छूट दे रखी है वो 10 साल है।
अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, मतलब जर्नल के लिए। और पर्सन विद डिसेबल्ड ओबीसी यदि कैटेगरी है तो उसके लिए जो छूट है वो 13 वर्ष है। और इसी तरह से पर्सन विद डिसेबल्ड एससी और एसटी की 15 साल है, और ये इसी प्रकार से रिलैक्सेशन एज में दिया हुआ है। आगे देखते हैं हम इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन के लिए दोस्तों इन्होंने मांगा है कि +2 होना चाहिए कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड +2 स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने बताया है कि क्वालिफिकेशन +2 हो, और साथ में इसमें वही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करें जिसको स्टेनोग्राफी में जिसकी प्रैक्टिस हो अच्छी, और जिसको स्टेनोग्राफी हिंदी या इंग्लिश में आती हो। तो स्टेनो का जिसने हिंदी या इंग्लिश में कोर्स किया है वही इसका फॉर्म अप्लाई करें। उसके बाद इसमें देख लेते हैं कि फीस कितनी मांगी हुई है, किस प्रकार से है। और फीस के लिए इन्होंने दिया हुआ है कि फ़ी पेबल ₹100, और 100 रुपये जो फीस है वो है, और ये है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, मतलब जर्नल के लिए। और दोस्तों विमेंस हैं और एससी एसटी और पर्सन्स विद डिसेबल्ड हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, उसके लिए कोई फीस नहीं है। ये बी कॉलम में यही दिया हुआ है, इसमें इनकी एग्जेम्प्ट फ्रॉम फीस है, ये फीस नहीं लगेगी। और आगे हम देख लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, तो खास करके जो अपने हरियाणा के कैंडिडेट हैं इनके तो जो सेंटर है वो दिल्ली ही सूट करेगा। तो इनका जो सेंटर है वो दिल्ली आ सकता है, और ये अपना सेंटर दिल्ली या फिर आप इसके साथ जो अपना राजस्थान है उसमें जयपुर है या फिर बीकानेर है या सीकर है, यहाँ भी आप सेंटर अप्लाई इसके लिए भी कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। और स्कीम ऑफ एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है तो ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है ये होगा, और इसमें ये जो एग्ज़ाम है 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स एग्ज़ाम है। और जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं। और जो पेपर है वो जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का आएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स का ही होगा। जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन हैं और नंबर भी 50 ही हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का जो टेस्ट है वो 100 मार्क्स का और 100 ही उसमें क्वेश्चंस हैं। तो ये जो पेपर का जो नेचर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। और जो क्वेश्चंस हैं वो दोनों लैंग्वेज में आएंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। दूसरा, इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग क्या है कि यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा। मीन्स 0.25 जो मार्क्स हैं वो प्रत्येक जो रॉन्ग आंसर है उसके लिए कटेगा। यानी कि यदि हम 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमारा सीधी सी बात है कि 1 जो नंबर है वो कट हो जाता है। और दोस्तों इसकी जो डिटेल देखना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आप एसएससी की जो वेबसाइट है, एसएससी की साइट पर जाइए और ssc.nic.in पर आप पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है वो देख सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कीजिए।
और बेस्ट ऑफ लक।